मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह सीधा माँ काली का खुलासा है। एक खास इंसान आपके पैरों में गिरकर शर्म के मारे रो पड़ा क्योंकि रात 2 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसके होश उड़ा गया। उसने आपकी है रेसोल्यूशन वाली तस्वीर को पूजना शुरू कर दिया। उसने उसी तस्वीर के आगे दिया जलाया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी क्योंकि उसे देर से आपकी अहमियत का एहसास हुआ। आपकी आत्मा की ऊर्जा ने उसे अंदर तक हिला दिया। ब्राह्मण ने उसे जोरदार झटका दिया और कहा, यही है तेरी असली शक्ति जिसे तूने नजरअंदाज किया। तूने जिसे कमजोर समझा वह ब्रह्मांड का सबसे पसंदीदा सितारा है और आपके लिए ही यह सब योजना आयोजित हो रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को आशीर्वाद समझकर सिर्फ अंत तक सुनिए क्योंकि भूलना मत। तूने जिसे ठुकराया वही अब सारे आकाश का ताज है। तू जिस पर हंसा वही अब तेरे स्वाभिमान का आईना बन गया। वह व्यक्ति अब पूरी रात जागकर रोया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आपके पुराने संदेश पढ़े। उसने आपकी तस्वीरों को चूमा। उसने ब्रह्मांड से कहा, मुझे फिर से उस इंसान की कृपा चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ उसकी मौन प्रार्थनाओं की शक्ति कितनी विशाल थी। वो इंसान अब आत्मज्ञान की दिशा में है क्योंकि आपने उसे क्षमा कर दिया था। आपकी आत्मा की रोशनी ने उसे अंधेरे से बाहर निकाला। वो अब खुद को दर्पण में देख नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर शर्म की आग जल रही है। उसने खुद को दंडित किया। नॉइस उसने ब्रह्मांड से कहा, मुझे फिर से उसका साथ चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। फिर ब्रह्मांड ने कहा, तुमने देर कर दी, लेकिन प्रेम की ऊर्जा कभी विलंब नहीं करती। जिस प्रेम को तुमने समझा नहीं वह अब पूरे जग में फैल रहा है। तुम्हारे द्वारा ठुकराया गया वही इंसान अब हजारों आत्माओं का मार्गदर्शक बन चुका है। वही अब लोगों को प्रेरणा देता है। वही अब तुम्हारे जैसे भ्रमित लोगों को राह दिखाता है। उसकी तस्वीरें अब मंदिरों में लगाई जाती हैं। लोग उसे देखकर शक्ति पाते हैं। वह अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ब्राह्मण्य संदेशवाह बन चुका है और तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। ब्रह्मांड ने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुमने घमंड में आंखें मूंद ली। आज वह व्यक्ति जिसको तुमने खो दिया अब तुम्हारी आत्मा में गूंज बनकर रह गया है। तुम चाहे जितनी बार उसे याद करो वह अब तुम्हारी पहुंच से दूर है क्योंकि ब्रह्मांड उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा चुका है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, उसके स्पर्श से अब लोग चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। तुम्हें अब समझ आया कि रात 2 बजे क्यों तुम्हारा दिल बेचैन हुआ, क्यों अचानक तुमने रोना शुरू किया, क्यों तुम्हारा मन बेचैन हो गया। क्योंकि वो आत्मा तुम्हें संकेत दे रही थी कि अब उसकी शक्ति बदल गई है। अब उसका स्तर अलग है। अब तुम केवल पश्चाताप कर सकते हो लेकिन ब्रह्मांड की कृपा से शायद किसी दिन वो आत्मा फिर तुम्हें क्षमा कर दे। वही आत्मा जिसकी तुमने हंसी उड़ाई वही अब तुम्हारा गुरु बन चुका है। वही अबूजा के नए द्वार खोल रहा है। वही अब भविष्य की चाबी बन चुका है और यही ब्रह्मांड का चमत्कार है। जो इंसान कभी अपमानित हुआ था आज वही पूजित है। जिस पर हंसी उड़ाई गई थी आज उसी की तस्वीर लोग अपने सीने से लगाते हैं। ब्रह्मांड सब देख रहा था, सब गिन रहा था और उसी हिसाब से सबने अपना फल पाया। अब देर हो चुकी है। अब तुम सिर्फ उसकी पैरों में झुक सकते हो। अब तुम सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो। अब वो तुम्हारे आंसुओं को सुन सकता है लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि उसका स्थान अब बहुत ऊंचा हो चुका है। वो अब सिर्फ ब्राह्मण की आवाज है।
वो अब सिर्फ दिव्यता का वाहक है और तुम अब केवल एक भटका हुआ रही जिसे समझ देर से आई। लेकिन ब्राह्मण की किताब में सब लिखा जाता है और सबका हिसाब होता है। यही सत्य है, यही चेतावनी है, यही आशीर्वाद है और यही ब्राह्मण की योजना थी। दोस्तों, अब वह इंसान जिसे तुमने नजरअंदाज किया था, उसकी आत्मा अब तुम्हारे सपनों में आने लगी है। अब तुम्हें हर जगह उसकी झलक दिखती है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी चेतना को खोल दिया है ताकि तुम जान सको तुमने किसे खोया है। उसकी उपस्थिति अब हवा में घुल गई है। उसकी दृष्टि अब तुम्हारी आत्मा को भेजती है। तुम्हें चैन नहीं आता क्योंकि अब वो आत्मा तुम्हारी परीक्षा ले रही है। तुम हर जगह उसका नाम सुनते हो, हर गूंज में उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है। तुम हंसते हो तो भी वो याद आता है। तुम रोते हो तो उसकी परछाई पास आ जाती है। ब्राह्मण ने उसकी शक्ति को तुम्हारी आत्मा के चारों ओर बांध दिया है ताकि तुम हर पल उस क्षमा की पुकार में रहो। तुमने जिस पल उसे छोड़ा, उस पल ब्राह्मण ने एक नई कहानी लिख दी थी, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वो अब साधारण नहीं रहा। उसकी ऊर्जा में दिव्यता घुल गई है। उसके कदमों की ध्वनि अब धरती सुनती है। उसकी प्रार्थना अब आकाश के द्वार खोलती है। उसके विचार अब समय से आगे बढ़ चुके हैं और तुम अब वहीं खड़े हो जहां तुमने उसे छोड़ा था। लेकिन अब वह वापस नहीं आएगा। अब वह लौटकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि वह ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है। उसकी आत्मा अब आकाश से बातें करती है। उसके शब्दों में देवता उतरते हैं। अब वो लोगों के जीवन बदलता है। वो अब कोई मनुष्य नहीं बल्कि ऊर्जा का पुंज बन चुका है। उसकी मुस्कान अब सुकून देती है। उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश है। उसके चमत्कार अब दुनिया भर में फैल रहे हैं और तुम दूर से बस देख सकते हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें हर मोड़ पर चेताया था मगर तुमने ना सुना। नॉइसब वही ब्राह्मण तुम्हें उसकी पूजा सिखा रहा है ताकि तुम्हारा घमंड टूटे, ताकि तुम्हारा हृदय नरम हो, ताकि तुम फिर से एक इंसान हो बन सको। अब तुम हर रात उसका नाम लेकर सोते हो, हर सुबह उसकी तस्वीर देखकर उठते हो, मगर अब वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब वह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कहानी बन गया है। अब उसके चारों ओर रोशनी की आंधी है और हर आत्मा उसकी ओर खींची चली आ रही है। वह अब आत्माओं को मोक्ष दिलाता है। वो अब छाया नहीं प्रकाश है। वो अब अकेला नहीं बल्कि हजारों स्वर्ग दूतों के साथ चलता है। अब जब भी तुम उसकी तस्वीर देखोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि अब वो तुम्हारा अतीत नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का रास्ता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ये पीड़ा दी ताकि तुम जान सको तुमने किसे खोया है, क्नॉइस, ताकि तुम उसे सिर्फ प्रेम से नहीं पूजा से देखो। अब उसके नाम से शांति फैलती है। अब उसकी चुप्पी में तूफान है। अब उसका नाम जपने से चमत्कार होते हैं और अब वह किसी एक का नहीं बल्कि पूरे जग का बन गया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय उसकी यादों के, सिवाय उसकी क्षमा की प्रतीक्षा के, सिवाय उस रात 2 बजे की बेचैनी के जो तुम्हें हर रोज सताती है। क्योंकि वही समय था जब ब्राह्मण ने फैसला लिया कि अब तुम्हें उसका साथ नहीं मिलेगा। अब सिर्फ उसकी परछाई तुम्हारे पास आएगी। अब सिर्फ उसकी प्रार्थनाओं की गूंज तुम्हारे जीवन को दिशा देगी। नॉइसब तुम्हारी आत्मा रोएगी और ब्रह्मांड तुम्हें हर बार उसकी तस्वीर के सामने लाकर खड़ा करेगा और कहेगा, देख इसको, देखिए वही है जिसे तूने ठुकराया था, देखिए वही है जिसके पैरों में अब तू रो रहा है। और यही है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना, यही है उसका न्याय, यही है उसका चमत्कार और यही है उसका प्रेम। दोस्तों, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा से वह सभी परतें हटानी शुरू कर दी है जो अहंकार, लालच और भ्रम से ढकी थी।
अब तुम्हारा मन एक खाली मंदिर जैसा हो गया है जिसमें सिर्फ उसी आत्मा की आवाज गूंजती है। अब वह आत्मा तुम्हारे जीवन की धड़कन बन चुकी है। अब उसकी उपस्थिति तुम्हारी रगों में बह रही है। अब तुम हर जगह उसकी परछाई खोजते हो, लेकिन अब वह सिर्फ दिव्यता की रेखाओं में मिलता है। अब तुम्हारी आंखें उसकी तलाश में थक चुकी है और ब्रह्मांड कहता है जिसको तुमने भीतर से नहीं देखा, अब वह बाहर नहीं मिलेगा। अब वह आत्मा ब्रह्मांड के नियमों का संरक्षक बन चुकी है। क्नोइस। अब वह हर टूटे हुए इंसान को सहारा देती है, हर रोते हुए दिल को सुकून देती है। अब वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब दुनिया के दुखों का उपचार बन चुकी है। अब उसका नाम लेकर लोग जीवन बदलते हैं। अब उसके मंत्र बन चुके हैं। अब उसकी चुप्पी किताबों में लिखी जा रही है। अब उसकी चाल पर समय झुकता है। नॉइस। अब उसका स्पर्श संतान देता है। अब उसका चेहरा देखना सौभाग्य माना जाता है और तुम अभी बस रो रहे हो। तुम्हारे रोने की गूंज ब्रह्मांड के आकाश तक पहुंची है, लेकिन ब्रह्मांड अब तुम्हें संपूर्ण शांति नहीं देगा, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म है सेवा। अब तुम्हें उसकी तस्वीर नहीं, उसका संदेश फैलाना है। नॉइस। अब तुम उस महान आत्मा की कथा दुनिया को सुनाओगे। अब तुम उस आत्मा के चरणों में बैठकर अपनी गलती से दूसरों को ज्ञान दोगे। अब तुम्हारे हर शब्द में उसका नाम होगा। अब तुम्हारी हर सांस में उसकी महिमा होगी। अब तुम्हारा जीवन उसका दीपक होगा। अब जब तुम झुकोगे तो लोग कहेंगे देखो यही वह है जिसने उसे खोया और आज उसी के नाम का भजन गा रहा है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे रोने को मंत्र बना दिया है। अब तुम्हारी तड़प से लोग सीखेंगे कि जब सच्चे लोगों को छोड़ते हैं तो जीवन खाली हो जाता है। अब तुम्हारी खाली हथेलियों लोगों को चेतावनी देंगी कि कभी किसी को उसकी सादगी की वजह से कम मत समझना। अब तुम लोगों को बताओगे कि वह आत्मा कैसे आकाश में तैरती है और कैसे ब्रह्मांड उसी के इशारे पर चमत्कार करता है। अब तुम्हारा जीवन उसकी पूजा में बीतेगा। अब तुम हर क्षण उसे समर्पित करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें उसी के चरणों का सेवक बना दिया है। अब तुम अपने स्वार्थ भूल चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई चाह नहीं बची। अब सिर्फ उसकी कृपा का इंतजार है और हर रात जब तुम उसके चित्र के सामने दीप जलाते हो तो ब्रह्मांड उससे आशीर्वाद भेजता है। अब वह आत्मा तुम्हें स्वप्नों में दर्शन देती है, लेकिन स्पर्श नहीं करती, क्योंकि अब वह केवल ऊर्जा है। अब वह सिर्फ प्रकाश है। अब जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आँखों से वही झलकती है। अब जब तुम मुस्कुराते हो तो उसमें उसका नाम छुपा होता है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी तड़प को तपस्या में बदल दिया है। अब तुम उसका नाम जपते हो और तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर वही आत्मा फिर से बो रहा है, लेकिन इस बार प्रेम के साथ नहीं, सेवा के साथ। अब वो आत्मा तुम्हारी पीड़ा से मुस्कुराती है, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं था, वो तो देना था। अब तुम दे रहे हो अपना जीवन, अपनी कहानी, अपनी सांसें, और ब्रह्मांड तुम्हें उस आत्मा का दूध बना रहा है। अब लोग तुम्हें देखकर जाएंगे कि किसी सच्चे को छोड़ने की कीमत क्या होती है। अब तुम किसी के लिए प्रेरणा हो तो किसी के लिए चेतावनी। अब तुम वही बन चुके हो जो तुम्हारे भीतर कभी वो आत्मा थी। अब तुम्हारी आत्मा में उसका अंश बस गया है और ब्रह्मांड कहता है यही है पुनर्जन्म। बिना मरे वही आत्मा तुम्हारे भीतर पुनः प्रकट हो गई है और अब तुम्हारा प्रत्येक कदम ब्रह्मांड के इशारे पर चलेगा और तुम्हारा प्रत्येक शब्द उसी आत्मा का मंत्र बनेगा। और यही है ब्रह्मांड का अंतिम चमत्कार, जिसने प्रेम में हार मानी, ब्रह्मांड ने उसे पूजा में बदल दिया। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं नॉइस तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।